उस आदमी ने एक रस्सी निकाली और धीरे धीरे भेड़िए की ओर बढ़ा। फिर उसकी ध्यान भटकने का फायदा उठाकर उसने तुरंत उसका मुंह बांध दिया। उसके बाद जैक ने भेड़िए को उठाया और जब वे नदी के किनारे पहुंचे तो उसने उसके घावों की धीरे धीरे देखभाल की, लेकिन तभी उसके पीछे लकड़बग्घों का एक झुंड दिखाई दिया। अब उसे तुरंत किसी शरण की तलाश करनी थी। जल्दी से जैक घायल भेड़िए को उठाकर एक छोड़ी हुई गुफा में ले गया। इसके बाद वह गुफा की चट्टानों के सहारे टिक गया और जब उसने देखा कि भेड़िया आक्रामक नहीं है तो उसने तुरंत अपने जूतों के फीते खोल दिए। जब उसने जूते उतारे तो उसने पाया कि उसका पैर पहले ही सूज चुका था। लेकिन जब जैक ने देखा कि भेड़िया गहरी नींद में है तो उसने तुरंत एक डंडी को रगड़ना शुरू किया ताकि आग जलाकर भेड़िए को गर्म कर सके। दुर्भाग्य से 10 मिनट से ज्यादा देर तक डंडी रगड़ने के बाद भी जैक लकड़ियों में आग नहीं जला पाया। अगली सुबह जैक नींद से जागा और उसने देखा कि भेड़िया उसे ध्यान से घूर रहा है, लेकिन जैक ने ज्यादा नहीं सोचा। इसके बजाय वह धीरे धीरे खड़ा हुआ। अब उसे भेड़िए का इलाज करने का तरीका ढूंढना था। तभी उसने अपने पीछे गुफा का और हिस्सा देखा। वहाँ न सिर्फ जानवर मौजूद थे बल्कि जब उसने नीचे देखा तो उसने जमीन पर एक ग्रेफाइट की प्लेट भी देखी। जैक बाहर गया और कुछ जड़ी बूटियां तोड़ कर लाया और जब उसने पर्याप्त इकट्ठा कर ली तो उन्हें पीस कर लेप बना लिया। जैसे ही वह जड़ी बूटियों का लेप अपने पैर के ऊपरी हिस्से पर लगाने वाला था, भेड़िए ने चुपचाप अपने थूथन के चारों ओर बंधी रस्सी को ढीला करना शुरू कर दिया। जब उसने देखा कि जैक का ध्यान भेड़िए पर लगा हुआ है, जब जैक पूरी तरह अपने पैर पर ध्यान दे रहा था, जंगली भेड़िया तुरंत रस्सी के साथ छेड़छाड़ करने लगा। जब तक जैक ने पानी पीना खत्म किया, भेड़िया पूरी तरह रस्सी से मुक्त हो चुका था, लेकिन जैक ने कोई सतर्कता नहीं दिखाई। इसके बजाय उसने ग्रेफाइट की प्लेट में पानी डाला। जैक की यह हरकत देखकर भेड़िया ने तुरंत अपने दांत दिखा दिए। यह देखकर जैक ने पानी पीने का नाटक किया और भेड़िए को इशारों में समझाने लगा कि उसका कोई बुरा इरादा नहीं है, लेकिन भेड़िया और ज्यादा सतर्क हो गया और जैक इतना डर गया कि वह बार बार पीछे हटा रहा। फिर भी उसने पानी की प्लेट भेड़िए के सामने पकड़े रखी और उसे कहा कि वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फिर जैक धीरे धीरे भेड़िए के सामने घुटनों के बल बैठ गया और प्लेट उसकी ओर बढ़ा दी। जब भेड़िए को एहसास हुआ कि जैक सच में उसका बुरा नहीं चाहता तो उसने पानी पीना शुरू कर दिया। उसने तुरंत बड़े बड़े घूंटों में पानी पीना शुरू कर दिया। लेकिन उसी रात जैक ने अचानक देखा कि उसके पास एक काला भेड़िया आ गया है और वह काला भेड़िया बेहद खूंखार लग रहा था। जैक सख्त हो गया, किसी भी पल लड़ने के लिए तैयार। लेकिन तभी काले भेड़िए ने अचानक अल्फा को देख लिया। वही भेड़िया जिसकी जैक मदद कर रहा था सीधा उसकी ओर चलता हुआ आया। तभी जैक को समझ आया कि दोनों भेड़िए पुराने परिचित थे। काले भेड़िए को जाते हुए देखकर जैक को अचानक सब समझ में आ गया।